वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट डू मेन सीक्रेटली से व्हेन यू आर नॉट अराउंड। तो जहां पर आप नहीं हो और आपके पीठ पीछे मेन एक्चुअली में आपके बारे में क्या बात करते हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे मेन की बात हो रही है कि वो आपके बारे में किस तरीके की बातें करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप पाइल नंबर 1 को 111 से चूज कर सकते हो या फिर जो है अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, पाइल नंबर 2 को जो है आप 222 से चूज कर सकते हो या फिर जो है अपने ज़ोडिएक साइन से भी चूज कर सकते हो। वन, अगर आपने 111 को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपको मेन किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से आपके पीठ के पीछे बातें करते हैं। आ रहा है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर, एरीज एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। लोग जो हैं आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं कि उनके मन में इस तरीके की चीज़ है कि आप में जो कोई कमी ही नहीं है, तो लगभग उन्हें ऐसा लगता है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस। ओके, तो पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस वो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। मैं थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। इंटेंसिटी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एडवेंचर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुलनेस। तो यहाँ पर जो है आपकी एक्सप्लोरेशन, जो मेन है, अगर आप एक वुमेन है या फिर मेन भी हैं, तब भी जो है जो और मेन है वो आपके बारे में क्या कहते हैं मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ। आप काफी सारी चीजों को एक साथ काम कर सकते हो, मल्टीटास्कर हो। मान लो एक जॉब भी कर रहे हो और एक बिजनेस भी चला रहे हो, इस तरीके की चीज है। या फिर ये चीज हो सकती है कि जैसे मान लो काम तो आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन आपकी जो हॉबी है वो जो है पेंटिंग है। तो लगभग दो चीजें जो कंट्रास्ट में हो, उन चीजों को संभालना आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। पहला कार्ड ही 2 ऑफ वॉन्ड्स आया। आपका जो विजन है, या क्या चूज करूं क्या ना चूज करूं, आपका जो विजन है वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड आया, एरीज एनर्जी है, बहुत ज्यादा कमांडिंग एनर्जी है आपकी। एक रॉब है, या कह सकते हैं कि एक पावर ऑफ अथॉरिटी है आपके पास, कि आपके जिंदगी में जो भी आपने अभी तक अचीव किया है या आप आगे भी करोगे, तो उसमें जो है आपका पूरा जो है एक तरीके से श्रेय जाता है, या कह सकते हैं आपका एक क्रेडिट है। आपने उसके लिए मेहनत की है, आपने उसके लिए दिमाग लगाया है, प्लानिंग करी है, सब कुछ किया है। तो उस सारी चीज़ों को लोग समझते हैं, एडमायर करते हैं। दूसरी चीज़ ये, थोड़े से लोग जो है इंटिमिडेट भी आपसे होते होंगे। इंटिमिडेट मतलब थोड़ा से डरते भी होंगे कहीं ना कहीं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। उनको ऐसा लगता होगा कि आपकी जो पावरफुल पर्सनैलिटी है, या आपका जो काम करने का तरीका है, या बात करने का तरीका है, या अपने आप को कैरी करने का तरीका जो है, वो लोगों से अलग है। दूसरी चीज ये है, यहाँ पे मार्स एनर्जी आ रही है, तो थोड़ा सा गुस्सैला आप हो सकते हो, या फिर जो है थोड़े जिद्दी भी हो सकते हो। आपका बातचीत करने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा है। आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करते हो। जैसे मान लो कोई सामने इंसान आया है और आपको उसके बारे में कुछ बताना है, ठीक है, आप उसे जानते नहीं हो, वो आपके लिए स्ट्रेंजर है, लेकिन आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़कर या उसके दिमाग को पढ़कर बहुत सारी ऐसी चीजें बता दोगे जो एक्चुअली उससे रेजोनेट करेगी, या चीज जो है कहीं ना कहीं मैच करेगी। तो वो चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो आपके पास ये एक तरीके का स्किल है, ठीक है। लोग जो है वो ये कहते हैं आपके पीठ के पीछे। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स जो है मेंटल प्रिजन है। आप में बहुत सारी कैपेबिलिटीज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, और आप बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आपको जो माइंडसेट है वो थोड़ा आपको पीछे रखता है। पीछे रखने का मतलब ये है, मान लो आपने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया है जो आपने कम एज में भी किया है, लेकिन उसके बावजूद आप अपने आप को शाबाशी नहीं देते होंगे। इस तरीके की एनर्जी है। आपको ऐसा लगता होगा कि अभी भी बहुत कम है, अभी भी बहुत कम है। हालांकि ये एक ग्रोथ के लिए माइंडसेट होना ठीक है, लेकिन उसमें कई बार आप कैरी अवे हो जाते होगे। आपको ऐसा लगता होगा कि आप अपनी कमियां ढूंढते हो, सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हो, तो लोगों को ये भी चीज पता है।
नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप एक हस्बैंड या वाइफ की मटेरियल की तरीके से हो, आपको लोग इसी तरीके से देखते हैं कि उनके मन में ये चीज आती है कि इस इंसान के साथ अगर कोई इंटीमेट होता है या इसके साथ कोई फैमिली बनाता है तो वो रहना किस तरीके का होगा। आपके साथ लोग इमोशनली फुलफिल्ड होना पसंद करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपको खुश देखकर वो भी खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी, आपकी एनर्जी इस तरीके की एक कह सकते हैं मैग्नेटिक है, चार्मिंग है, जिससे लोग जो है आपकी खुशी में खुशी मतलब ढूंढना पसंद करेंगे। आपको खुश देखते हैं तो वो अपने जिंदगी में भी खुशी देखना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस। आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, अपना पैसा खुद कमाते हो अगर कमा रहे हो, और अगर नहीं भी कमाते हो तो पोटेंशियल है आपके पास कि आप सक्सेसफुल हो पाओ, अच्छी तरीके से पैसा कमा पाओ। दूसरी चीज ये है कि आपको किसी ग्रुप की जरूरत नहीं है, कि जैसे कई लोग होते हैं कि ग्रुपिज्म में रहकर जो है अपने आप को शेर मानते हैं, आप अकेले ही शेर हो। ठीक है, शेर को जो है वो कभी भी आप ग्रुप में नहीं देखोगे, सिर्फ अपनी फैमिली के अलावा। मेजोरिटी ऑफ टाइम आप जो है शेर या जो भी इससे रिलेटेड एनिमल्स हैं जो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, तो उनकी एक सॉलिटरी लाइफ होती है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप में ही सब कुछ जो है अचीव करते चले जाते हैं, और उनका एक अपना ही काम करने का तरीका होता है, या सेल्फ उन्हें एक कह सकते हैं सेल्फ रिकॉग्निशन होती है, अपनी पहचान है कि मेरे पास ये कैपेबिलिटी है और मैं ये कर सकता हूँ। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको एक्सप्लोर करना पसंद है। लोग आपके पीठ पीछे ये बोलते हैं कि आपका एक्सप्लोरेशन जो है वो ट्रैवलिंग में, पैसे में, इन्वेस्टमेंट में, और जगह भी जो है एक्सप्लोरेशन करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। मान लो अगर कोई गाना ही सुन रहे हो, ठीक है, तो आपके मालूम होगा कि उसका लिरिसिस्ट कौन है, मतलब लिखने वाला कौन है, संगीतकार कौन है, कंपोजर कौन है, इस तरीके की चीज़, क्योंकि आप उसमें इन डेप्थ जाकर एक्सप्लोर करना चीज़ें पसंद करते हो। अगर मान लो घूमने जा रहे हो बाहर, तो वहाँ पर जो है उस चीज़ के आसपास जो जगहें हैं कि वहाँ पे भाई कौन सा टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे कितने पैसे में लेना चाहिए, होटल कैसा है, खाना ठीक है नहीं ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। हालांकि लोगों को जो है ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि बस पैसे रखे और चल दिए, लेकिन आप जो है पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना पसंद करते हो। बहुत ज़्यादा आपकी ऐसी जो एनर्जी है, या कह सकते हैं तरीका जो है बातचीत करने का, या लोगों के साथ घुलने मिलने का, उसमें भी जो है आप लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पसंद करते हो, जिससे आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आप अपना जो है बेनिफिट करते हो। या फिर जैसे मैंने कहा कि अगर टूरिस्ट स्पॉट पे जा रहे हो, तो जिस जिस होटल में जितने जितने पैसे हैं, तो आप ऐसा होटल भी निकालोगे कि उसमें पैसे भी कम हो और उसकी जो एम्बियंस है, या जो उसकी जो कह सकते हैं सर्विसेज हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो आप कहीं ना कहीं बैलेंस ढूंढ लेते हो। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स है। आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा जाते होंगे, आपको रिस्क लेना पसंद है, और आप रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड लेते हो। आपको पता है कि आप जो है जहाँ से भी जंप करोगे तो सही जगह पर लैंड करोगे, इस तरीके की चीज़ है। लोग आपके बारे में ये कहते हैं। अगर आप एक फीमेल है, मेल जो है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ब्यूटीफुल इन द सेंस आपकी जो है एक प्रॉपर आर ग्लास शेप होगी, वलक्चस बॉडी होगी। अगर आप जो है थोड़ा थिनर साइड या फिर जो है पतली साइड भी आते हो, स्किनी साइड भी आते हो, उसके बावजूद जो है आपकी जो फीमेल एसेंस है, या जैसे फेमिनिटी होती है, उसमें जो है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि ऐसा लगे कि पता नहीं कौन खड़ा है। ठीक है, आपको जो है फेमिनिन की तरीके से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती होगी, चाहे आप स्किनियर साइड पे हो चाहे आप वलप्चो साइड पे हो। हर इंसान जो है वलप्चो साइड पे भी नहीं होता है, हर एक के साइजेस या शेप जो है वो अलग अलग होती है, लेकिन आपको जो रिस्पेक्ट दी जाती है, या जो आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की वजह से आपको रिस्पेक्ट दी जाती है, वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है मूवमेंट टू मूवमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से बैलेंस कर लेते हो। अभी भी मैंने एग्जांपल दिया था कि आप होटल को जो है वो एक अच्छी सर्विसेज वाली, एक अच्छी एम्बियंस वाली भी ढूंढ लोगे, और पैसे कम भी ढूंढ लोगे। तो ये जो एक कलाकारी है एक तरीके से। ज़्यादातर लोग जो है कुछ भी नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं, ना ही कुछ पता करने की इच्छा रखते हैं, बस
चले जाते हैं और काम करके आ जाते हैं, लेकिन आपका ऐसा नहीं है, आप 4 चीज़ें वहाँ की जानकर आओगे और 4 लोगों को बताओगे, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स है, बहुत सारे लोग जो हैं आप पे क्रश रखते हैं, एडमायर करते हैं आपको, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन उनको ये भी मालूम है कि आपके लिए जो स्पेशल पर्सन है वो हर इंसान नहीं हो सकता आपके लिए कोई, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो लोगों को पता होगा, या फिर अगर आपने नहीं भी बताया है, सीक्रेट रखा है, उसके बावजूद उनको अंदाज़ा ज़रूर होगा कि आप किसी न किसी के साथ जो है इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो पेज ऑफ वॉन्ड भी जो पैशनेट पर्सन है, प्लेफुल एनर्जी है, आपको जो है मजाक करना पसंद होगा, ह्यूमरस साइड होगी, सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सीरियस पर्सन ही हो आप हर समय, आपको जो है जोक्स क्रैक करना या जोक्स को अच्छी तरीके से लेना दोनों ही आता है, और कभी भी जो है आपको हर इंसान जो है एक अच्छी नज़र से देखते हैं, मतलब एक कह सकते हैं एक वेल रिस्पेक्टेड और कहा जाए कि वेल जो है रिस्पेक्टेड तो है, वेल विशर हो आप लोगों के, और आप लोगों को एडवाइस बहुत अच्छी दे पाते हो, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो ये सब जो है लोग आपके पीठ पीछे बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए और चीज़ें क्या कहते हैं। लीडर, आपको एज ए लीडर देखते हैं, लिबरल देखते हैं, आप किसी भी रिलीजियस चीज़ में बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स को लेकर नहीं चलते हो कि भाई XYZ रिलीजन से आप बिलोंग करते हो तो मेरा ही रिलीजन सही है, दूसरे का गलत है, ऐसे आप पर्सन नहीं हो। नेक्स्ट आ रहा है नर्स, डॉक्टर, साइकाट्रिस्ट, तो हो सकते हैं आप हो। नेक्स्ट आ रहा है स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेटर, स्विमर, फुटबॉलर, या तो आप स्पोर्ट्स पर्सन होगे या फिर आपको खेलना कूदना पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है ऑर्गेनाइज्ड, आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है शेफ, आपको खाना बनाने का शौक होगा या फिर आप ऑलरेडी एक शेफ होगे। INTP पर्सनालिटी थिंकर, तो आपको जो है सोचना विचारना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेशन करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है ऑनेस्ट, ऑनरेबल, तो लोग जो है आपको एज ए ऑनेस्ट पर्सन देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हम्बल, आइडियलिस्टिक, तो आप हम्बल पर्सन हो, एरोगेंट वाले पर्सन नहीं हो कि भाई मैंने तो अचीवमेंट कर ली, तू मेरे सामने क्या है, नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, थैंक यू बोलोगे, अपना काम करोगे, आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट आ रहा है ESPF पर्सनालिटी परफॉर्मर, तो हो सकता है थिएटर आर्टिस्ट हो आप, या डांस करना पसंद करते हो, म्यूजिक जो है वो हो सकता है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन भी आया तो वो भी जो एक परफॉर्मर की तरीके से ही हो गए। नेक्स्ट आ रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आप जो भी काम करते हो उसको मैनेज अच्छी तरीके से कर लेते होगे, या फिर ये आपका प्रोफेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एंटरप्रेन्योर, बिजनेस की सेंस जो है वो आपको बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आ रहा है फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छी सी तरीके से आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा जो है ऐसे पर्सन होंगे कि लोगों के मन की बात समझ जाते होंगे। दो और आ रहे हैं डाटा एनालिटिक्स, तो डाटा एनालिटिक्स में काम करते हो, जैसे कि अलग अलग कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगी। नेक्स्ट आ रहा है विटी, तो आप हाजिर जवाब बहुत ज़्यादा होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, लोग आपको कैसे देखते हैं। पहला आ रहा है डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा देखा जाता होगा, आप डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होंगे। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू, तो आपको जो अकम्प्लिश करना है आपने कर ही लेना है। नेक्स्ट आ रहा है ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सेप्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ, तो यहाँ पे ऑनेस्टी 2 बार ही आया है। और नेक्स्ट आ रहा है एम्पैथी, आई एम ओपन टू स्विंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन, तो कोई भी सिचुएशन है उसकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स को ही देख पाना पसंद करते होंगे, और अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जो है चलाना भी जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक फूड आया, स्पून आया है, फूडी हो सकते हो आप। एक हार्ट आया है, दिल के अच्छे हो, साफ हो। हैमर आई है, लियो एनर्जी आई है, सन मून और राइजिंग। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एंजल का फेदर आया है। तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को फिक्स कर सकते हो, बहुत अच्छा अपनी ज़िंदगी में कर पा रहे हो या कर पाओगे। दूसरी चीज़ है आपको लोग एक अच्छे दिल का इंसान समझते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है आजकल के ज़माने में। इस तरीके से कोई समझे कि आपका पास जो है वो अच्छा दिल है, तो गुड हार्ट है, तो वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट में आती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर लियो एनर्जी, कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा पर्सन हो गए आप, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपको। और लियो एनर्जी जैसे कि आया है तो कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा होंगे, और कभी कभी जो है दहाड़ते भी होंगे। नेक्स्ट आ रहा है मतलब गुस्से में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर जो है एंजल का फेदर आया, आप प्रोटेक्टेड हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। चलिए देखते हैं जो मैंने नया सेगमेंट स्टार्ट किया था कि आपका क्वेश्चन अगर है इस रीडिंग से रिलेटेड या कोई रैंडम क्वेश्चन भी है उसका आप आंसर जानना चाहते हो तो आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए।
उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन पूछ लिया होगा, उसके मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। सभी लोगों के लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। परफेक्ट टाइमिंग, तो कोई टाइम पे जो काम स्टार्ट करना चाह रहे हो या सोच रहे हो तो वो जो है हो पा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 1 ईयर, 1 ईयर आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन, तो किसी से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई दोस्त यार जो भी कोलीग हो उससे जो है लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसका जो है पीसफुल रेजोल्यूशन निकाल लो। और नेक्स्ट आ रहा है इट्स अप टू यू, तो कोई क्वेश्चन है जिस पर्सन को आप पूछ रहे हो या जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जो है वो इट्स अप टू यू। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने 222 को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं मेन जो है वो सीक्रेटली आपके बारे में क्या कहते हैं। आ रहा है हमारे पास 10 ऑफ कॉइंस। शुरुआत जो है वो धमाकेदार हुई है। टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, एरीज एनर्जी है। सेक्रल चक्रा में आ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है लोग चाहते हैं फिजिकल टर्म्स पे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, विजनरी पर्सन हो, फ्यूचर देख पाते हो। फ्यूचर इन द सेंस फॉर्चूनर टेलर नहीं, लेकिन अपना फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर पाते हो। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो, अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम करना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है चेरियट की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर कैंसर की एनर्जी है। आपको अपनी विक्ट्री, सक्सेस पाने के लिए जो भी काम करना है वो आप करके रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एग्जिस्टेंस, फिर से मैजिशियन का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, माइजर का कार्ड आया है। थोड़े से कंजूस आपको देखा जाता होगा। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम। लोगों के ड्रीम हो आप, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ पर जो है आपकी एक सेक्सुअल एनर्जी है, प्रोमिनेंट आ रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ। लोग जो है आपके पीठ पीछे ये बोलते होंगे कि आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो आप कुछ करते भी नहीं हो तब भी जो है आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो, ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर लेते हो। मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर हो, आप उस हिसाब से ऑपोजिट जेंडर लगा सकते हो। तो पहला कार्ड ही 10 ऑफ कॉइंस आया है। आपको पैसा कमाने का शौक है, आपको पैसा इन्वेस्ट करने का शौक है, खर्चा करने का शौक है, लेकिन आप उसके लिए मेहनत भी करते हो। आपको एंसेस्टर्स में से भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से पैसे मिले होंगे, या फिर आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। और अगर रिच फैमिली से बिलोंग नहीं भी करते हो तब भी आपकी जो पर्सनालिटी है वो इस तरीके की दिखती होगी कि इसमें जो है ये पर्सन के पास जो है वो फाइनेंशियली वेल टू डू है, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन जो है वो ये चीज़ दिखाता है कि जैसे कि एरीज एनर्जी है, आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हो। आपने जो सोचा है, जो आपका प्लान है कि भाई मुझे ये सब चीज़ें करनी है, मुझे मान लो 3 साल में जो है अपना बिजनेस खड़ा कर लेना है, तो वो सारी चीज़ों को आप कर पाते होगे। इस तरीके की एनर्जी है। दूसरी चीज़ मैंने जैसे कहा था कि सेक्रल चक्र आया है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है वो आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को दिखाती है कि जैसे आप विजनरी पर्सन हो, आपने सोचा है कि ये काम जो है मुझे, मैंने अभी स्टार्ट किया है, 3 साल 5 साल 10 साल जो है वो यहाँ तक पहुँचेगा और वो वहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि आप उसके लिए स्टेप्स लेते हो। आप कभी भी जो है, जैसे सोलर प्लेक्सस चक्र आ रहा है, जो कॉन्टेम्पलेशन है, सोच विचार करने की क्षमता है, या जो सही तरीके से अपने काम को करने के लिए डेडिकेशन है, वो सारी चीज़ आपके पास है। तो लोग जो है आपके पीठ पीछे ये बोलते होंगे कि आप में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 8 ऑफ कॉइंस है। 8 ऑफ कॉइंस जो है वो आपकी डेडिकेशन को, फोकस एनर्जी को दिखाता है। आप जब भी तैयार होते होगे तो भी जो है फोकस्ड एनर्जी से तैयार होते होगे कि मुझे अच्छा दिखना है, स्मार्ट दिखना है, या मुझे ब्यूटीफुल दिखना है। तो आप जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से या अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से तैयार होना पसंद करते होगे। ये नहीं कि लोगों के साथ जाओ, कि मान लो लोग जो हैं वो सारा मतलब XYZ ड्रेस पहन रहे हैं, वो सब पे अच्छी लग रही है तो मुझ पे भी अच्छी लगी। नहीं, आपका एक अपना ही जो है स्टाइल का तरीका है। नेक्स्ट आ रहे चेरियट एनर्जी आई है, तो चेरियट जो है वो कैंसर एनर्जी को दिखाता है। बहुत ज़्यादा आप विक्ट्री या सक्सेस को अचीव कर पाते हो, और आपने किया भी होगा या फिर करना चाहोगे। इस तरीके एम्बिशियस नेचर आपका आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, सक्सेस की एनर्जी आई है। आपको लोग जो है सक्सेसफुल देखते हैं, फैमिली लाइफ में सक्सेसफुल देखते हैं, कैरियर के थ्रू सक्सेसफुल देखते हैं, इस तरीके की एनर्जी है।
नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है, मैजिशियन की एनर्जी है। यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपको वो भी मिल रहा है। तो यहाँ पर अबंडेंस है, जो भी चीज़ चाहते हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो लव हो, रिलेशनशिप हो, इज्जत हो, नाम हो, पैसा हो, जो भी हो, ठीक है, जो भी आपकी ख्वाहिश है कि वो चीज़ हो मेरे पास, तो वो चीज़ यहाँ पर आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। और लोगों को भी मालूम है कि आप में वो पोटेंशियल है कि आप वो सब कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, माइजर की एनर्जी है। आपको लोग थोड़े से कंजूस देखते होंगे, जितना आप धन कमाते हो या कमाने की पोटेंशियल रखते हो उतना जो है आप खर्च नहीं करते होगे, आप इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते होगे। दूसरी चीज़ ये है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में या आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते होगे। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपनी फैमिली के लिए या जो अपनी लाइफ के लिए, जो पर्सनल लाइफ है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होंगे। तो इस तरीके से लोग जो है वो आपको देखते हैं या आपके पीठ पीछे कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फ्रेंडलीनेस है। आपको बहुत सारे लोग अपना सोलमेट मानते होंगे या एक बेस्ट फ्रेंड की तरीके से देखते होंगे, क्योंकि आप एडवाइस भी अच्छा कर पाते हो, आप जो है जेन्युइन आपकी वाइब्स हैं। आप बहुत ज़्यादा जो है ऐसा नहीं करते हो कि मतलब अपना फ़ायदा हो जाए तो दूसरे का नुकसान हो जाए, नहीं। आप उसको भी अच्छी सलाह ही दोगे कि भई ये काम कर ले या ये एक चीज़ कर ले, ये तेरे लिए सही है। लोगों से आप डिफरेंट हो, काफ़ी हद तक यूनिक हो, लेकिन फिर भी जो है लोग आपको पसंद करते होंगे। आपका बातचीत करने का तरीका जो है सॉफ्ट स्पोकन या डिसेंट होगा, लेकिन अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करना चाहता है या नेगेटिव सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते होंगे। तो दोनों तरीके का बैलेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ड्रीम का कार्ड आया है। बहुत सारे लोग जो है वो आपको याद करते हैं आपके पास्ट में। अब ये क्लासमेट हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, अगर कोई एक्स भी रहा है तो वो भी जो है आपको याद करता है। या फिर ये जो मेन जो कह रहे हैं कि जैसे आपके पास जो है कोई कमी नहीं है या कुछ किसी भी तरीके की एक क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, तो उस चीज़ को लोग एडमायर करते होंगे बहुत ज़्यादा कि आपके पास आप एक अच्छे जो है हस्बैंड या वाइफ बन सकते हो, या फिर ये कहा जाए कि एक अच्छे कुलीग या कॉम्पिटिटर भी अच्छा बन सकते हो। कॉम्पिटिटर मेरा ये कहने का मतलब, मान लो अगर कोई बिजनेस चला रहे हो तो दूसरे का बिजनेस गिराने के लिए आप जो है उल्टी सीधी हरकतें नहीं करोगे। आप जो है एक फेयर या कह सकते हैं एक जो कहते हैं ना कि नीचे ना गिरते हुए भी अपने आप को और ऊपर उठा लेना, तो इस तरीके की एनर्जी है आपकी। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला कार्ड है इमेजिनेशन। लोग आपको इमेजिनेशन करते हैं, जो आप इमेजिन करते हो वो आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करते हो। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ। नेक्स्ट आ रहा है हेल्थ। तो हेल्थ के कॉन्शियस हो गए बहुत ज़्यादा, जो है हेल्थ मतलब वे हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना पसंद नहीं करते होगे। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट इंश्राइंस माई सोल। आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, आपको लोग एक हेल्दी इंसान की तरीके से देखते होंगे, डिसिप्लिन वे में देखते होंगे कि आप सुबह जल्दी उठते हो या जो भी आपका टाइमिंग हो, शाम को जिम करते हो या जो भी आपका बिजी होने के बावजूद जो आपका टाइम है वो आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ रहा है सर्विस। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो यहाँ पर जो है सर्विस तरीके से, अगर जैसे मैंने कहा कि आप एडवाइस देना पसंद करते हो और लोगों को सही एडवाइस देते हो, तो इसके लिए आप कोई चार्ज नहीं करते होगे। आप हमेशा जो है लोगों का अच्छा चाहते हो और आपको खुशी महसूस होती होगी कि लोगों का जो है अच्छा हो रहा है, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते होंगे। चलिए देखते हैं लोग आपके लिए क्या कहते हैं। इंटेलिजेंट इनोवेटिव। तो आपको इंटेलिजेंट और इनोवेटिव कहते हैं आपके पीठ के पीछे। प्रूडेंट पंचुअल, विजडम वाले पर्सन कहते हैं आपको। नेक्स्ट आ रहा है ENFG पर्सनालिटी गिवर। तो जैसे मैंने कहा ह्यूमैनिटेरियन कामों में इन्वॉल्व होना, वॉलंटरी, NGO, इस तरीके की चीज जो आप कर सकते हो। जरूरी नहीं होता कि सभी का कैरियर ही हो, लेकिन जो भी आप इच्छा से कर सकते हो वो आप करते होगे। नेक्स्ट आ रहा न्यूज ब्रॉडकास्टर, पॉलिटिशियन, कैरियर काउंसलर। तो आप जो लोगों को जो है काउंसलिंग करते हो सकता है आपका प्रोफेशन हो सकता है ना भी हो, लेकिन आप एक अच्छी जो है एडवाइस दे पाते होगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास लोग आपके लिए क्या कहते हैं। ऑब्जर्वेंट। तो आप ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी करते होगे, आपका जो नेचर है वो बहुत जल्दी पकड़ता होगा लोगों की भावनाओं को। नेक्स्ट आ रहा है रिलीजियस। आप रिलीजियस और स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यूथफुल। तो आप दिखने में यूथफुल होगे जो भी आपकी एज हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि लोग क्या कहते हैं आपके लिए। ऑनेस्ट हो, ऑनरेबल हो। तो ऑनेस्टी जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, हालांकि ये पाइल नंबर 1 में भी आया था।
नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें क्या चीज़ और लोग पहचानते हैं। ब्लिसफुल, आप जो है ब्लेस्ड पर्सन की तरीके से देखे जाते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है अडेप्टेबल एडवेंचरस, तो एडवेंचरस जो है आपका नेचर होगा, आप अडेप्ट कर पाते होंगे, आप बहुत ज़्यादा जो है जल्दी मतलब लोगों के साथ घुलना मिलना या उस तरीके की चीज़ें उनको दिखाते होंगे, अपने आप को नहीं करते हो इन्वॉल्व, लेकिन उनको दिखाते होंगे कि आपके साथ जो है वो कंफर्टेबल हैं। नेक्स्ट आ रहा है बी पॉजिटिव, तो आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिजर्व्ड हो, थोड़े से रिजर्व्ड हो, अपनी जो फैमिली लाइफ है या इंटीमेट लाइफ है उसके बारे में बातचीत नहीं करते हो, लेकिन लोगों को कंफर्टेबल कर पाते होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ह्यूमन राइट्स लॉयर, तो हो सकता है आप जो है ह्यूमन राइट्स लॉयर हो, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, या फिर लॉ की पढ़ाई आप कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक डव आई है, आप पीस ब्रिंगर हो, लोगों के बीच में मेडिएशन कराते हो सकता है लॉयर भी हो। नेक्स्ट आ रहा है ट्री ऑफ लाइफ आई है, फैमिली ओरिएंटेड वाले पर्सन हो। स्टार आया है, एक्वेरियस एनर्जी आई है, सन मून और राइजिंग हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है पैरेट आया है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बातचीत करने का जो तरीका है वो लोगों के मन में शांति ले आता है, अगर लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है तब भी जो है उनको शांत कर लेते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है फ्लावर आया है, परफ्यूम्स आपको पसंद होंगे, फ्लावर्स आपको पसंद होंगे, या फिर जो है आपको पेंटिंग में फ्लावर्स करना, डेकोरेशन करना, ये सब पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक स्पिरिचुअल चार्म आया है, तो जैसे यहाँ पे आया भी था कि रिलीजियस और स्पिरिचुअल हो आप, तो आपके जो एनर्जीज है वो ही जो है स्पिरिचुअल है, बहुत ज्यादा लोगों को हील करती होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। इस एनर्जी से रिलेटेड, इस रीडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या फिर आपका कोई रैंडम क्वेश्चन हो जिसके आप आंसर्स चाहते हो, तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आंसर्स के लिए शफल कर रही हूँ। तो पहला आंसर आया है रिकवरी, आप रिकवर कर रहे हो, चाहे हेल्थ इश्यूज हो चाहे इमोशनल इश्यूज हो। नेक्स्ट आ रहा है फॉल टाइम, स्प्रिंग सीजन, आपका काम स्प्रिंग सीजन में बन जाएगा या किसी का वेट कर रहे हो आप। नेक्स्ट आ रहा है बी असर्टिव, तो अपने जो दिमाग है, जो क्षमता है, उसको जो है हमेशा ऊंचाई पर, बुलंदी पर रखने की कोशिश करना। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।